देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और इस समय हम हैं बहादुरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया जाएगा। बहादुरा में चोरी, डकैती, लूटमार, बिजली, पानी, सीवरेज आदि अनेक समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई यहाँ आए हुए हैं और इसके साथ ही बहादुरा के पांचों मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कार्यक्रम है और क्या करते हैं। सारी बात बहादुरा की समस्याओं को लेके, बहादुरा की जनता जो परेशान है उसको लेके, 4 साल के कार्यकाल के बारे में। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक और ज्ञापन दिया जाएगा, वो भी दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यह बैठक हो रही है और यह एक रोज बैठक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान बलबीर जी बिश्नोई का, कि बड़े ही व्यस्त समय में से आप समय निकाल करके हमारी पीड़ा में सहभागी बने। बहादुरा क्षेत्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और कानून व्यवस्था एकदम विफल हो गई है, एकदम विफल। दिन दहाड़े चोरी, डकैती, लूटपाट, आगजनी की घटनाएं आम हो गई है। हमारा पुलिस थाना एक पार्टी की तरह से कार्य कर रहा है और अब तक कोई भी अपराधी चोर पकड़े नहीं गए। एक तो महिला की बाजार में से दिन दहाड़े चैन खींचकर छीनकर और अपराधी भाग गए, आज तक को नहीं पकड़े गए। फिर मंगलसूत्र छीना एक मध्य शख्स का और फिर भाग गए, आज तक नहीं पकड़े। एक व्यक्ति के 45,000 रुपए जेब में थे, उसकी जेब कट गई। निरंतर मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही है, दुकानों के ताले टूट रहे हैं। अंबेडकर चौक से आगे, एसबीआई बैंक से आगे गत ये दिनों दुकान का ताला तोड़ करके और सारा सामान चोर ले गए। ये जितनी भी घटनाएं हुई, एक भी चोर अपराधी नहीं पकड़ा गया। आखिर हमारा पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? आज इस मुद्दे पर हम सौभाग्य से हमारे बीच पधारे परम सम्माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन देंगे। दूसरा मुद्दा, पाले के कारण सरसों एवं फसल पूर्ण तरह से नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान सदमे में है। और हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से दावी करवाकर उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, ताकि किसान कुदरत के सुधार से उबर सके, कुदरत के सुधार से उबर सके और अपना जीवन सामान्य कर सके। तीसरा बहुत गंभीर और मुद्दा है, महत्वपूर्ण है। हमारे वर्तमान विधायक जो एक फसल बीमा की ही उपज है, लेकिन वर्तमान में बहादुरा क्षेत्र के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और धोखा हुआ है। हम चाहते थे कि क्रॉप वोटिंग से बीमे का निर्धारण हो, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, शासन और प्रशासन ने बीमा कंपनियों के साथ मिली भगत करके सैटेलाइट से बीमा का निर्धारण करवाया, जिसके कारण कई फसलों का तो बीमा आया ही नहीं और जिनका आया वो भी उनके मुंह में जीरे के समान कुछ भी नहीं आया। अब बताइए कितना बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ हमारे शासन और प्रशासन ने
मल्होत्रा के नेतृत्व में इतिहास का सबसे लंबा धरना उपखंड कार्यालय के सामने दिया था। उसके बाद में शासन और प्रशासन हरकत में भी आया, लेकिन वो जिस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं, जालसाजी करते हैं, कंपनी के साथ कोई तो कहता है कि पार्टनरशिप है, लेकिन कुछ न कुछ दाल में काला धूल है। इसीलिए सैटेलाइट से क्यों हम ये पूछते हैं, क्रॉप से क्यों नहीं? लेकिन जब चौकीदार बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत का रखवाला नहीं हो सकता। और यही हालात भादरा क्षेत्र की है। आज हम रोज मार्च करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। शहर के भी मेरे साथी बैठे हैं, सीवरेज के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। चैम्बर भरे पड़े हैं, चैम्बर भरने के बाद में सारी गंदगी सड़कों पर आ जाती है। घरों में जो शौचालय है, शौचालय की जो कुइयां है, उनके ऊपर पानी बहने लग जाता है, पानी ओवरफ्लो होकर के घर के आंगने तक आ जाते हैं। ये सीवरेज की हालात है। लेकिन हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय जिन्होंने आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं करते, दफ्तर में बैठते नहीं है। मुझे लगता है कि इतिहास का सबसे कमजोर ईओ हमारे यहाँ बैठा है। सारी की सारी व्यवस्था कर दी है। नगर पालिका में चाहे वो निर्माण शाखा हो, चाहे भूमि शाखा हो, चाहे रजिस्ट्रेशन शाखा हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा हो, किसी में कोई काम नहीं हो रहा है। दलाल और ठेकेदार नगर पालिका को घेर बैठे हैं। आज इस मुद्दे पर भी हम उपखंड अधिकारी महोदय को राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी हमेशा जन मुद्दों पर संघर्ष करते रहे और सार्वजनिक रूप से मैं भादरा के प्रति आपके लगाव के लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कितनी ही पीड़ा हो, चाहे जन आक्रोश यात्रा की अपने बड़ी रैली में आप पधारे, चाहे कोई छोटे से छोटा कार्यक्रम करें या बड़े से बड़ा, आपसे जब जब हमने निवेदन किया, आपकी कृपा उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे बीच रही, जिससे हमें खूब प्रेरणा घोषणा अध्यक्ष आदरणीय भगवान जी मेहरा से निवेदन करूंगा कि आप हमें सब अध्यक्ष जी को हमारे अध्यक्ष महोदय भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस भादरा विधानसभा के एसडीएम कार्यालय के घेराव को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष शहर मंडल हरिप्रकाश जी, सानी मंडल के भाई मान साहब, गोगा मेरी के मंडल अध्यक्ष भाई बलवान जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह जी और सभी उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता, देवतुल्य बुजुर्गों, साथियों। पूर्व में मंडल अध्यक्ष जी ने तो आज माननीय महामहिम जी को जरिए एसडीएम ज्ञापन देने की बात कही और इस क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। इससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने पूरे जिले में, पूरे जिले नहीं पूरे संभाग में भादरा विधानसभा की इस सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, जंगलराज भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो आपने जन आक्रोश यात्रा निकाली, आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, प्रत्येक पीड़ित शोषित व्यक्ति तक पहुंचने का आपने जो काम किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका कार्यकर्ता बंधुओं, ये सरकार
और इस सरकार को समर्थन कर रहे आपके भाजपा के नुमाइंदे, इनको कभी इस क्षेत्र की जनता की चिंता ही नहीं। इनको चिंता थी तो अपने स्वार्थों की चिंता थी। आज जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे, पुलिस का नारा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जबकि भादरा विधानसभा में उठता है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और आमजन में भय। बात फसल बीमा योजना की करें तो इस सरकार से मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं कि आप दो चीजें स्पष्ट कर दीजिए। क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पटवार मंडल के हिसाब आप सार्वजनिक करिए, और जो बीमा कंपनी ने गारंटी दी है उस गारंटी को सार्वजनिक कर दीजिए। किसका बीमा आया, किसका क्लेम हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। लेकिन बार बार मैं भी हेडक्वार्टर पर कलेक्टर को भी पिछले दिनों ज्ञापन दिया कि ये दो चीजें आप तक जब तक नहीं बताते तब तक किसान लूटा जाएगा। और बीमे के नाम से अभी भाई हरि ने कहा कि बीमे की उपज, लेकिन इन 4-4.5 साल में किसान हित में आपके विधायक जी ने कहीं भी कोई एक बात रखी है? फसल जो पाले से सरसों की फसल 100% खराब हुई। पहले लगातार 4-5 दिन पड़ा और उसके बाद कुछ बची कुछ फसल भी, ये जो 2 दिन पिछले दिनों फिर आपदा आई किसान पर, सारी फसलें नष्ट हो गई। और जब पहली दफा ये 3-4 दिन पाले से नुकसान हुआ तो मैंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि तुरंत गिरदावरी कराकर किसान को उसकी नुकसान की भरपाई करने का काम करें। भादरा विधानसभा हो चाहे अपना पूरे जिले की बात करें, जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो जनप्रतिनिधियां कर बैठे उनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का समाधान को लेकर चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 साल से दायित्व पर है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी किसान के नुकसान की भरपाई हो, किसान का कोई नुकसान नहीं, अनेक प्रकार की खेती में बाधाएं आती है, अनेक प्रकार के नुकसान के चांस रहते हैं, तो किसान को किस तरह संबल दिया जाए, इसके तहत ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई। और 2017 और 18-19 तक लागू करने के 3 साल में हमारे इस जिले में 4000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा खाते में आए। लेकिन आज ये जो दुर्दशा किसान की हो रही है, इसमें पूरे का पूरा इस राज्य सरकार का दोष है। क्रॉप कटिंग क्यों नहीं कराई? अपनी भाषा में सैटेलाइट ऊपर डाला के नीचे फसल ही के हरी तो असर मरी खड़ी है, मां दाना है कि इन्हें जो सैटेलाइट करे अभी तो हरी दिखेगी नहीं, सारी पीली फुली दिखेगी, हरी दिखेगी। सैटेलाइट दानों बता दे, आज तकनीक आंगन को नहीं भाई मालो दानों बता दे, दानों साबित है बढ़ गई। तो इसी तरह इन्होंने 2021 में खरीफ की फसल में सैटेलाइट से करके किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बार बार ये कंपनियां, बीमा कंपनियां, राज्य सरकार ने दिल्ली भगत करके, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को भी अपना अंशदान इस बीमे प्रीमियम में देना पड़ता है, तो वो कम देना कैसे पड़े, इसके लिए हर जगह ये बहाने बनाते हैं। आज आप सब में कार्यकर्ताओं को किसान की पीड़ा, चाहे ये जो आम जन की पीड़ा, चाहे लूट की बात हो, चाहे डकैती की बात हो, चाहे छतवाड़ा में डकैती भी हुई है, और भादरा में रोज आए दिन चोरी की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना, लेकिन पुलिस आंख मूंद कर बैठी है। पुलिस एक जनप्रतिनिधि के एजेंट के रूप में काम कर रही है, और अगर पुलिस चाहे, जबकि वीडियो CCTV में आ चुका है चैन स्नैचिंग वाले के, उनकी फोटो आ चुकी है, आज तक गिरफ्तार नहीं हुई, इससे लचर कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है।
तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस शहर की सीवरेज की भी बात बताई। नगर पालिका में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, आमजन, इस शहर का आमजन पीड़ित है। सीवरेज व्यवस्था सही नहीं होने के कारण शहर एक कचरे का ढेर बना हुआ है। इन सब बातों को लेकर आप आज अपने महामहिम राज्यपाल जी को जरिए एसडीएम ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे हम आंदोलनात्मक कोई आगे कदम उठाएंगे। आप सबसे यही आग्रह है कि अपने व्यवस्थित रूप से इस सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय चलेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में पधारे, मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह उत्पीड़न कार्यालय के आगे आए हैं और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फसल बीमा के नस्के, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो इस प्रकार से एसडीएम कोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तो हम ले चलते हैं आपको एसडीएम कोर्ट की ओर से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ की जो लूट मार और सीना झपटी और अनेक कई केस हुए हैं, फसल बीमा का भी है, तो ये कार्यकर्ता एसडीएम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाँ, और यहाँ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। नारे लगाते हुए आए हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून व्यवस्था दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। फसल का बीमा दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसल का बीमा दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। फसल का बीमा दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैडम जी थाने शहर की बात बता दिया। सीवरेज के हालात बहुत ज्यादा खराब है मैडम, और सारे चैम्बर भरे पड़े हैं और लोगों के घरों में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और जो अधिशासी अधिकारी हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठते नहीं है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एकदम ध्वस्त हो चुकी है मैडम। हमारा आपसे निवेदन है, इसको आप गंभीरता से लें। सीवरेज एकदम विफल हो गई है और लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कहीं गणपति प्लाजा है मावड़ियों के मंदिर के पास संजय चौक में, इतना बुरा हाल हुआ, सारी की सारी दुकानें पानी से भर गई।
तो ये कब तक चलेगा मैडम? हमारा आपसे निवेदन है कि आप ईओ को बुलाओ और सीवरेज के अधिकारियों को बुलाओ। सीवरेज के अधिकारी हर तीसरे दिन बदले जाते हैं। अब जनप्रतिनिधि हम लोग बात करें तो किससे बात करें? बहुत बुरी स्थिति है मैडम शहर की। बिल्कुल अब मैडम जी बैठ के बात करें। हाँ कोई बात नहीं कर लिया। ये मैडम शहर में महिलाओं की चैन छीनी जा रही है, मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, दुकान की तारे टूट रहे हैं मैडम। अब महिलाओं की कितनी तारे चैन और मंगलसूत्र छीने मैडम, कितनी ये बताइए आप, कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने 5 मंडलों में ज्ञापन दिया और ये एसडीएम कोर्ट में मैडम से वार्ता करेंगे। पीछे बीजेपी गवर्नमेंट में सट्टा जुए में वो गिरफ्तार किए गए थे, वो जेल में रहे थे, उनकी फोटो में वीडियो वगैरह है। और आज से 10-15 दिन पहले वो 10-15 आदमी लेके वो शीश वालियों के वहाँ पर गया था धमकाने के लिए। तो पुलिस थाना में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी। 151 में शायद आपके यहाँ उसको पाबंद किया गया। अभी आपने उसको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया, तो ये क्या मामला है? क्या ऐसे लोग सम्मानित हो सकते हैं क्या? नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, कलेक्टर मैडम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के तहत। तो हमें 2 लोगों से 3 लोगों से मदद मिली। एज ए दानदाता के रूप में उन्होंने जो सहयोग किया उस पर्पज से किया। दानदाताओं को अपने अपराधियों को सम्मानित कर सकते हैं क्या? अपराधियों को नहीं कर सकते, उसको सम्मानित किया गया। इससे बुरी मतलब विडम्बना सही भाई, अनैतिक तरीके से धन कमाए व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करना चाहिए। मूल समस्या यहीं पर है। मान लो मैंने अनैतिक तरीके से इतनी बलवीर जी गिरावट। सरपंच साहब मेरी बात सुनिए। देखो, उसमें पाबंद है तो दोनों को प्री शांति के लिए पाबंद कर रहा था। कोई न तो दूसरा पक्ष अपराधी था, न अपराधी था। अपने वैसे पाबंद की लैंग्वेज क्या परिभाषा क्या, किसको करते हैं? जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो, तो जिससे कानून व्यवस्था को खतरा है उसको उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जाए। ओ मुद्दा आपने बार बनाना है भाई, प्रशासन इसा लोगन सम्मानित करे ओ दिन छोटा एक तो आगे सीवरेज वाली बात तो थारे स्तर की है। रिसीव लेनी है। एक इसमें बीमे में फसल बीमा जो मुख्य समस्या है। तो अब राव सर में, हनुमानगढ़ में और इसमें पीलीबंगा में तो इन्होंने कहा भाई इससे फसल कटाई प्रयोग से। भादरा में आपके सारा की बार सबसे कम भादरा में मिला 55 करोड़ ही मिला है। तो ये सैटेलाइट की वजह से सबसे कम अब की बार भादरा में मिला। ऐसा मूंग में ऐसी क्या समस्या हो गई थी जो क्रॉप कटिंग पिछली बार इनके बाद हुई मूंग में सबसे ज्यादा खराब है। जी आपने पीछे विधायक जी अध्यक्षता में आप बात करी है, तो भी मैं 15 तारीख को माने 20 को बकाया बीमो रहे पॉलिसियां मैं थारो एक मांग करी भी मामू ने दियो वो स्पष्टीकरण दे जाए इन कारण इन को नहीं आयो बाकी गांव बीमो आनो चाहिए वो मैडम आयो को ने वे लिखित में भी मांग लिया दी सारा लिखे। तो बिन बारे में मन बताओ बात करो अगर 20 साल बकाया कदा हो और एक थे मन भी टेम या कहे हो का मैं भी बना कह रखे है भी क्रॉप कटिंग हुई है हमारा आदमी उठ गया थारा नहीं गया की बात है। तो वो बंग आदमी नहीं गए और गए तो किसान की गलती है, किसान की है कौन देखिए मैं अध्यक्ष साहब मैं बताना चाहूँगी, मैं भी 2 बार 3 बार जयपुर जा चुकी हूँ। हमने अपने लेवल पे बात वहाँ रख दी। तो प्रयास भी अभी यही है कि क्रॉप कटिंग से दिया जाए, ऊपरी स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। जब ये और जगह दे दिए तो यहाँ क्यों नहीं दिए जाए। और इसके लिए जो भी हमारे पास एविडेंस थे हमने पूरे कंपनी के सामने रख दी। वो है ऊपरी लेवल का मैटर है। कलेक्टर मैडम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया था। मैडम ने खुद बात की है कान्हा राम जी से जो कमिश्नर भी बात की है। तो वो तो ऊपरी लेवल की बात है। हमारे लेवल की मेरी बात पूरी कर दूँ। हमारे लेवल पे जो भी यहाँ से डिमांड आई थी हमने बाकायदा विधिवत रूप से लिखित में भेजा है। इनका जब भी ज्ञापन है शंकर जी बैठे हैं, हमारी पिछली बार भी बात हुई थी और कान्हा राम जी को भी हमने बुलाया था। लगातार यहाँ की जो भी अपने हमारे पास डिमांड आ रही है हम ऊपर लगातार हम भेजते जा रहे हैं। अब ये उनके लेवल का मैटर है। कल की बात से कान्हा राम जी से मैं दोबारा बात कर लूँगी उनके क्या मैटर पे आगे उन्होंने कार्रवाई की इतनी क्या नहीं है, क्योंकि हमारे लेवल की उपखंड प्रशासन के लेवल की बात नहीं साहब लेवल गया तो यही है, यही से गया है साहब। नोर में से ही है, रावसर में से ही है, रिपोर्ट तो आपकी गई है उसी से की कमेटी। बादरा में क्यों हुआ मूंग में? बात आपकी सुन से
नहीं, कंपनी ने ऑब्जेक्शन किस लिए लगाए? कंपनी ने ऑब्जेक्शन वो ऐप से नहीं किए इसलिए लगाए हैं। दिक्कत वो गलती किसकी है साहब? बात सुनिए, ऑनलाइन करने का था। नहीं, ऑनलाइन करने का था, ऑनलाइन के लेटर आए हैं बार बार। नहीं, ऑनलाइन का नहीं था। नहीं, ऑनलाइन लेटर आए हैं साहब, नहीं, कमीशन ऑनलाइन साहब के लेटर आए हैं, मेरी सबके बात लेटर। सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे सूचना देने का था। हाँ। उनको इस बात पे आपत्ति थी कि आपने कोई मेल वगैरह नहीं हाँ, नहीं करवाया। दिया। उनकी एक ही आपत्ति है कि हमारी टीम, अब कंपनी के आदमी आपको भी पता है 2 4 5 10 जितने हमने सूचना दी, वो उनका कहना है कि आपने मौखिक दी, आपने सूचना लिखित में नहीं दी। नहीं साहब, वो ग्वार में कैसे चले गए, बाजरा में कैसे चले गए कंपनी वाले? वो सारा ऑनलाइन हुआ है। दो टाइप, मेरी बात सुनिए, दो नहीं, वो टाइप- पटवारी वो ऑनलाइन ही नहीं किया। मेरी बात सुनिए, कुछ कृषि विभाग करता है। हाँ, वो अपने प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी मूंगोट कुछ करता है रेवेन्यू, दोनों अलग अलग है। हाँ। जो उन्होंने किया है तो उन्होंने दे दिया, वो लगातार संपर्क में रहते हैं। हमें जितनी नहीं, ऑनलाइन किए नहीं इन्होंने, रेवेन्यू ने ऑनलाइन ही नहीं किया। मेरी बात सुनिए, हाँ। जहाँ आईएनए क्रॉप कटिंग का जो प्रयोग होता है उसका कोई इशू नहीं है। वो ऑनलाइन हुए, कंपनी के पास सूचना है। उनका सिर्फ इशू ये है कि आपने हमें लिखित में सूचना नहीं दी, हाँ। तो कंपनी का प्रतिनिधि नहीं है। उनका दूसरा इशू है। प्रयोग सारे ऑनलाइन हुए, 5x5 का प्लॉट बनाया है, फील्ड में गए। नहीं साहब, 1220 प्रयोगों में सूचना नहीं दी। देखिए आप, नहीं, 1220 में सर मेरी बात नहीं समझ रहे। प्रयोग की हमने सूचना दी है, लेकिन उस सूचना को सूचना नहीं मान रहे। बस बिंदु से बिंदु पर फिर वो कमजोरी ढूंढ है। कौन भैया क्या मौखिक है? कोई टाइम है और एटीएम साहब हालात बड़ा खराब है। मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इतनी दुकानों में चोरी हो गई, चिन्ना चपटी हो रही है। एक ब्रह्म तो वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी में ये किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। एक भी अपराधी पकड़ा हो, एक निवेदन करूं मैं। एक भी अपराधी पकड़ा हो, एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया उनमें से। स्टोरी साहब रुके एक बार बताऊं थे, बोल रही हूं मैं हमारा स्कूल के में सीसीटीवी कैमरा लगाया। सुनिए मैडम साहब, थन घंटा बताऊं बादरा थाने जा रहा, सीसीटीवी कैमरा लगाया। गांव में एक छोरो मैं सीसीटीवी तोड़ के ले आया, तो तोड़ के ले आया मैं सीसीटीवी वो छोरो तोड़ तो आ गयो। मैं वह फुटेज ले आके बादरा थाने में देती। मैं वो साहब वो चोर है, वो तोड़न ला रही आ बात है। मैं छोरे ने बुला लियो तो छोरे ने काट ली। मैं फोन करके कह सी साहब कह यार चोर लगता तो मेरे को ही है। मैं साहब को लगता कटवाएगा तोड़ तो कैमरे वाले है। बींगे करूँ रात ने बड़े कैमरा छुटवा दिया, फाइल में एफआईआर लगा दी। मामलो साहब थे मन्नी तो चोरी को करूँ कहेगी सही अभी और में कर दिया। जब अपराधी पुलिस पर सम्मानित हो रहे हैं तो चोरी तो होगी। सही तो होगी। पहले कैमरे दोबारा अरे बात करे एक आदमी यार, पूरे गांव में एक ही गांव कोटड़े सारे गांव में मामला हो हमारे रहा है। मैडम दुआना स्कूल में बामा साहब के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए लगे। पहले कैमरे तोड़े गए, हमने पुलिस को सूचना दी, विधायक जी को भी कहा, आपको विज्ञापन दिया, सब कुछ किया हमने, कोई कार्रवाई नहीं। दोबारा कैमरा फिर लगाया जन सहयोग से, उनको हैक किया गया। और बामा साहब एक गेट बनवा रहा था, उसका 2 बार सरिया चोरी हो गया, उसके निशान सब कुछ हमने सब मतलब शाही साहब को बोला। शाही साहब ने हमारे गाँव में आके हमें कहा कि आप पुलिस को कोऑपरेट करो, आपको कोई शक लगे तो उसके बारे में बोलो। हमने कहा साहब पता लगेगा, आप सूचना कर देंगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा। ये हमारे गांव के पूर्व सरपंच अमिलाल जी मोड़ ने कहा कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। ठीक है मैडम, पुलिस के मतलब कैसे ही नाम किसी ने पहुंचाओ, उनके पास पहुंच गए, सबके आधार पर ये चोर हो सकते हैं। तो 26 जनवरी के पीछे 15 अगस्त के दिन जो पूर्व सरपंच अमिलाल जी मोड़ थे, उन्होंने कहा भी मैं 3-4 दिन पहले मैंने कहा अंकल जी यार ये राजनीति छोड़ो, गांव का बढ़िया शौक है, ये एक मंच पे आके इसका सुधार किया जाए, इनको चोरों को सामने लाओ, नुकसान कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने क्या कहा खड़े होके इमलाल जी ने कहा हाँ मैं परसों शाही साहब से मिल के आया। शाही साहब ने कहा आप मतलब आपके बुलाना के सरपंच साहब और मंगराम जी अध्यक्ष मेरे पास मिलने के लिए आए, उन्होंने 7 नाम दिए जबकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। तो हम शाही साहब के पास मिलने के लिए आए। हमने शाही साहब को कहा ऐसे साहब आपसे पहले कोई सरपंच हमारे गांव के इमलाल जी मिलने के लिए आए थे आपसे? कहते नहीं मैं जानता ही नहीं कौन इमलाल जी है। तो वो साहब उन्होंने ये कहा है कि मैं शाही साहब से मिल के आया हूँ। शाही साहब उन्होंने कहा कि मैं शाही साहब से मिल के आया, उन्होंने नाम दिए ये इन आदमियों ने। शाही साहब बोले मैं उस आदमी को जानता ही नहीं यार कौन आदमी है। और पहली बात आप अगर हमें नाम दोगे तो हम ओपन थोड़ी करेंगे, पुलिस उनको नाम गोपनीय रखा जाता है, हम किसी का ओपन नहीं करते, शो नहीं कर सकते। बताओ मैं फोन करके क्या भैया फलाना तेरी कहे गए अब हमारा डांग बच्चा बढ़िया माने पीट कर गांव वाले क्या कर रहे मैडम कि कमेटी कुछ नहीं कर रही। अब कमेटी कुछ कर रही है, अगर नाम दिए नहीं, अगर दिए हैं तो उनका नाम ओपन नहीं किया। जो नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए वो सारे कैमरे खराब है,
और एक सबसे बड़ी जो अपराधी है ना, ये मुट्ठी भर अपराधी है, सबको पता है, साहब को भी बुला लो, फटाफट आ जाए। मुट्ठी भर अपराधी है। लेकिन सीएलजी की बैठक में केवल एक पार्टी के ही लोग हैं। इसके कारण समाज और पुलिस थाना के बीच में संवादहीनता स्थापित हो गई है। हकीकत बात कौन रखी जाए? हाँ, इसी कारण से ये चोर लुटेरे जो है ना, हर बार में कुछ 5 मिनट में शेर साहब ये साहब दोनों आ तो जाए। है कि मैं सरसों को कह करो तो मैं तो कानून पे आ देता हूं। धक्का किडनैपिंग जबरदस्त चाहते हैं। देखो 2 वारदातें हो गई, चैन स्नैचिंग की वारदात होगी, मोटरसाइकिलें बहुत सारी बरामद करते हैं। जब मोटरसाइकिलें बरामद रिकॉर्ड पे, तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ, मोटरसाइकिलें चोरी भी हैं तो बरामद भी हो रही है मोटरसाइकिल। अब जैसे अभी वो 5-7 दिन पहले हुई थी, तो हमने दूसरे दिन बरामद कर दी। ताले टूटे, जिसके अंदर अभी जैसे एक दुकान की तो ये वारदात है कि चाबी से लोग खोला है, चोरी करी है और फिर वापस लोग लगा के चाबी छोड़ के गया है। तो ये तो उस दुकानदार की मूर्खता है कि उसने किसको चाबी संभला रखी है, या तो दुकानदार बताए ये बात। अभी तक उसने मतलब महिला की हत्या वाला भी नहीं निकला अभी तक। महिला की हत्या वाला अभी ट्रेस नहीं हुआ है, ये बात सही है आपकी बिल्कुल। और जिस जगह पे परिवार वालों ने आशंका जाहिर की थी, हमने सारे तथ्य क्लियर कर दिए, लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी हम चुप नहीं बैठे, हमारी डीएसटी टीम और हम सब लोग लगे थे। वारदात नहीं खुली, इसके लिए हमें कोई वो नहीं कहते कि बिना काम की जाताबाजी तो है ही नहीं। कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास, लेकिन खुली नहीं है वारदात। चैन स्नैचिंग वाला तो भाई फुटेज वगैरह, चैन स्नैचिंग वाले में फुटेज हमें मिल गए हैं, और फुटेज के आधार पर जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पे हमारी टीम काम कर रही है। जैसा सहयोग मिल रहा है, उम्मीद है 100% हमारी वारदात ट्रेस हो जाएगी, लेकिन अभी ट्रेस नहीं हुई है। और वारदात एक तो परसों की है, परसों की वारदात, जिस दिन मैं था नहीं, आउट ऑफ स्टेशन छुट्टी गया होता हूँ, और 21 तारीख को वारदात। 2 बार साहब खचवाना में भी, एक तो वो अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले रात को खचवाना तो मेरा भीड़ वाले था आपके पास? नहीं, भीड़ बात मेरे पास। वहाँ पे बच्चा किडनैपिंग का मामला था 4 दिसंबर का, एक बच्चे का रात को किडनैप का मामला था। बेटा अपने नाम से दे, और अपने फाइल चेंज करा दी। अच्छा, 36 उसी की छोटे बच्चे की बात कर हाँ जी, हाँ। तो हमने तो उसको मान ही लिया, मुझे मान लिया, गाड़ी जब्त कर ली, लेकिन वो उसने फाइल चेंज करवा दी। फाइल तो साहब 2 महीने में हुई, अब हुई जाएगी। 2 महीना भर हो गया फाइल को चेंज करवाए। जैसे उसको ये पता चल गया ना, पुलिस ने मुझे मान लिया, उसने फाइल चेंज करा दी। जैसे ही उसको पता चला मुझे मान लिया, तो उसने फाइल चेंज कर, गाड़ी हमने जब्त कर रखी है उसकी। लेकिन बच्चे की कुछ फॉर्मेलिटी थी, 164 के बयान वगैरह करवाना, तो उसको आइडिया लग गया कि पुलिस तेरे को गिरफ्तार करेगी, उससे पहले उसने फाइल चेंज करा दी। साहब एक तो गंभीर जको आयो, एक तो स्कूला में मान लो आप गाँव में लोग बड़ा मुश्किल हम लोग व्यवस्था करे, अभी व्यवस्था ने लोग चोर दवस्त करे जाए तो गाँव में व्यवस्था नहीं करो पड़ने, और जरो काम छोटा मोटा कहाँ की ये बताओ क्या भाई, मतलब 3 बार चोर ले गया था। डुमराना स्कूल में सर आपको कितनी बार हमने इन्फॉर्मेशन दी? पहले वो जो सरिया बाबा साहब गेट में मारा, वो तो मेरे से अब ज्वाइन करने से पहले सर हमने अभी की बताओ सर जी, मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं अभी आपने नहीं की थी, आपने सुना कि सीएम साहब को भी एमएलए साहब को आपके डुमराना में 2 वारदातें, मैं बताता हूँ कैमरे आपको, सुनिए मेरी बात। आपके वहाँ की 2 वारदातें, दोनों ही वारदातों में जैसे छिछली हरकत नहीं करते क्या, रात के समय कोई असामाजिक तत्व जाकर के कैमरों को तोड़ दिया, चोरी कुछ नहीं किया, कैमरों को तोड़ दिया, पूरा ऑफिस तोड़ा उसने। और ऑफिस में जैसे सामान वगैरह था उसको बिखेर दिया, जो टेबल का कोई शीशा तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया। वो जो असामाजिक तत्व को जो छेड़खानी के हिसाब से करना चाहिए वैसे किए हुए। अब इनका स्कूल पड़ता है गांव से बिल्कुल बाहर, आउटसाइड में, और साइड से घुसने के लिए खूब सारी जगह। इनका इतना बड़ा स्कूल है, गांव वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप कहीं चौकीदार की व्यवस्था या कोई इस तरह की व्यवस्था बैठ जाए, क्योंकि रात को सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए कोई कोई जैसे या तो चौकीदार या कोई स्टाफ रहे वहाँ पे। अब गांव-गांव में घर घर में पहुंचना पुलिस के लिए असंभव है। ठीक है सर, उसकी आरडीसी को लेके दोबारा हमने कैमरे लगा दिए, उनको भी हैक किया गया, उनको भी मैं देखो सकता है इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, हैक करने वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो किसी गांव वाले ने सूचना दी है तो गांव को कोई सामाजिक तत्व थोड़ा सख्ती पेश करो तो दूसरों तो कोई देखा नहीं, तो 3 बार ही होगी, बहुत बार हो गया। देखो ये 2 वारदात हुई है तो बिल्कुल छिछली टाइप की हुई है, जैसे असामाजिक तत्व को छेड़ तोड़ ताड़ कर दे, इस हिसाब से की। जैसे कैमरे थे तो उनको लकड़ी मार मार करके उसे तोड़ दिया, जैसे नुकसान पहुंचा। पीछे सर आप आए थे, आपने कहा पुलिस को कोऑपरेट करो, जो सब है उसका नाम दो। हाँ, ऐसे हमारे जो
जो पूरे उन्होंने लिखा था। तो कैसे जैसे भी आपके पास नाम भी आए थे, आपने हमें बताया भी था, हम आपसे मिलने के लिए आए थे। तो वो जो सरपंच साहब है उन्होंने ये कहा था कि भी मैं शेख साहब से मिला हूँ 3-4 दिन पहले, और शेख साहब ने मुझसे कहा भी मंजराम जी अध्यक्ष साहब और सरपंच साहब मुझे नाम दे के गए, और ये कह रहे हम शेख साहब से मिले भी नहीं। आप भी कह रहे थे कि मैं उनको जानता भी नहीं कौन है। वो बंदा बार बार क्या कर मैं शेख साहब से मिला हूँ, ये क्या चक्कर है? तो इसके चक्कर का मैं कैसे ये आपकी गांव की राजनीति है, इसके लिए मैं कुछ नहीं। ये आप कौन मिल के गया कौन नहीं मिल के गया, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे पास सामने है। फॉल्ट नहीं है। अब आपके गांव की क्या राजनीति है, इस चीज का जवाब स्कूल की देखो और छोटी मोटी बात तो विद्यालय कानून व्यवस्था, स्कूल में रोज रोज व्यवस्था हो कौन संतम काम मंदिर के पास और गणपति प्लाजा के सामने चैम्बर भर गया और सारा गंदा पानी लीक होने लग गया, अंदर सारी दुकानें भर गई। वहाँ आपका कर्मचारी एक भी वहाँ नहीं पहुँचा। हाँ बिल्कुल सूचना दी ईओ साहब, सोशल मीडिया में आई ईओ साहब। अब शिव कुमार जी कहते हैं मैडम जी, शिव कुमार जी तो ठीक है हमारा लोकल ही है, लेकिन काम नहीं होगा इनके कहने से। यार कह दो तुम जब तक ईओ साहब ने आँख और कान बंद करके, आपको एकदम हकीकत बयान कर रहा हूँ मैडम। ग्रामीण कॉलेज के पास छात्र वहाँ पे 15 दिन से चैम्बर के पास छात्राएं जा रही है, अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। तो शिव कुमार जी लोकल है तो ये पारला तो आंता जानता रहेगा, कोई 6 महीना हुआ है। ये तो साहब देखो गांव और से तो कदर हाँ बता ईओ साहब को आप बताओ कि सीवरेज से सारा शहर बहुत ज्यादा परेशान है साहब। चैम्बर जगह जगह गलियों में चैम्बर भरे पड़े हैं। लोग जिया वो सैनिटरी टैंक बुला के बाद खाली करवाओ, खाना टैंक तो जा करो। उसमें ये ब्लॉक हो जाती है पानी से, तो उसमें लेवल नहीं है, टेक्निक बात करो जरा। बंद हुआ तो चल रही है, उससे अच्छा है पहले जगह जगह ब्लॉकेज आ रही है। एक बार नया काम है ना, टैंकर लगा के सीवर से चले जाते हैं। हाँ तो थे तो एक बात संवाद तो करो आप सर, मैं बात के या तो आप भी कर लें बात या इनको करने चाहिए कि बात की ये कुछ जवाब देते। मैं कह रहा हूँ ये नया काम है, जब नई लाइनें डली है ना तो उसमें ये समस्या आ रही है, ये ब्लॉकेज हो जाता है। कनेक्शन तो हमने कर दिए, तो आगे जाकर जो मेन लाइनों में आता है ना तो उसमें ये ब्लॉकेज आ जाती है। तो मशीन से हमारा है उससे खोल देते हैं हम जहाँ जहाँ होता है। तो आपने रखा है मावड़ी मंदिर के पास, आज ही उसको भेज दूंगा मैं, वो जाके देख लेगा, मैं खुद चला जाऊंगा, खोल देंगे। 5 दिन मौका है ना, पहला ही भेज दो तो आप क्या कह रहे हो? भादरा शहर के अंदर आपका प्रशासन एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया। आप मोहल्ले में किसी मोहल्ले में जाके चले जाओ, किसी मोहल्ले में लेबर जाती है, किसी मोहल्ले में साहब क्या सफाई व्यवस्था, क्या सीवर की व्यवस्था, क्या पीने के पानी की व्यवस्था, एक दिन भी आपका प्रशासन एक दिन भी गया हो ना। भाई साहब मैं बता दूं, देखो ईओ साहब आ जाते हैं, कल बात करते हैं, जहाँ दिक्कत है आप एक लेकिन मैं बोल रहा यार भाई पहले भेज के जांच करा दूंगी, वो मेरे को रिपोर्ट दे देंगी और रिपोर्ट आपको बता एक मैडम हमारे 30 फुट रोड है, मैंने आपसे भी बार-बार निवेदन किया, अब तक वो नहीं बनी। इतना भेदभाव हो रहा है। हाथीपुरावास की 30 फुट रोड, हमारा टेंडर सारा तैयार है लेकिन वो जारी नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे? पता कर लूंगा, मुझे ज्ञान नहीं क्यों नहीं हुई, जेएन से पूछ लेंगे क्या हुआ, बताना ये कल ये साहब को। हाँ बिल्कुल। और बताइए बता। शहर में सफाई व्यवस्था, एक तो सफाई की मैं बताऊंगा आपको हरिप्रकाश जी, आपका मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। आपने कहा है भी सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में बहुत अच्छी सफाई है और मेरे वार्ड में लाइटें। एक बात बताऊं, ट्रैक्टर नहीं आता मैडम, वैसे तो हाँ, ठीक है, बातें सही है, सम्मानित तो उनको हौसला अफजाई के लिए करते हैं और साहब। आपने ये कहा है भी लाइटें मेरे वार्ड में एक भी बंद नहीं है, पूरी जगती है। आपका वीडियो है, लाइटा साहब अगर पीछे पड़ के हाथ जोड़ के मतलब करवाओ खुद और मैं संतुष्ट हम सबसे ज्यादा है संतुष्ट है साहब ईओ साहब की भूमिका से। वार्ड को तो पार्षद है, हमारी पार्टी को अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का तो पूरा शहर है, पूरा शहर है। लेकिन ये कह नहीं हमारे वार्ड में कौन है वार्ड नहीं शहर की बात कर रहा हूं साहब, शहर की जहां आपको लगता है लाइट वाला है मैडम लिख के जहां पॉइंट पे कमी है अपन करवा देंगे। हाँ लिख के लिया। मेरा निवेदन एक ही बात होगा, ईओ साहब की एक भूमिका बात से सुनिए, आप सीधा ही देखो करते हैं, मैं कल को देखती हूँ मौका जहाँ मिलेगा। आप एक लाइट मैडम दोनों को ये दिक्कत है, और के करा भी दो, ये दिक्कत है, यहाँ लाइट नहीं, आप जगह तो आदमी भेजेंगे लगा देंगे। आप मेरे को बताएं तो सही कहाँ दिक्कत है, आप तो 3 दिनों बाद आई बताए नहीं कि ये वाली है क्या। मैडम हमारा वार्ड में तो एक ही प्लागर बंद है और ऑन रिकॉर्डिंग लगड़ दे बटी जाओ खलिया ले तो ये कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के हमके ये दबाव है, ऑन रिकॉर्डिंग कर बैठे खाना मैडम
सरकार से, प्रशासन से, जिलाध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्षों ने अपनी बात रखी और सीआई रणवीर जी साईं को भी बुलाया गया कि यहाँ जो शहर में वारदात वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में तो उन्होंने पूरी किया है। बीट कांस्टेबल को कहा कि सबको भेजो और वारदात ना हो जाए। अब हम तो उस चीज के लिए यही कर सकते हैं। एक और इन समस्या की सीएल जी थे कि एक ही कैडर भर्ती कर रहा क्योंकि थोड़ा दूसरा है। आप ये देखो कि हर साल 1/3 चेंज होता है। यहाँ खड़े हुए किसी से पूछ लो किसने मेरे को कॉपी दी। सीएलजी की मीटिंग में हम सरपंचों को ही नहीं बुलाया जाता सर। सरपंचों को नहीं बुलाते उसमें। सीएलजी की मीटिंग में उसमें डायरेक्शन है, उसमें किसी भी पार्टी का सक्रिय व्यक्ति है उसको नहीं बुलाते। और सरपंच की पार्टी थोड़ी होती है सर। सरपंच की तो होती है पार्टी, सरपंच की पार्टी तो किसकी पार्टी? तो फिर सरपंच साहब क्या मत तो काल परसों थे थाने में काम करो है बोलते आओ सरपंच साहब दियो ये थे। अभी बैठक हुई, चर्चा हुई और सारी बातें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को बताया और उनको भी उत्तर जवाब हुए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।